अब आवाज आ रही होगी मेरी ऑनलाइन भी। प्रेज द लॉर्ड। चेकिंग हो गई। मैं ये कह रहा था कि खुदावंद का रूह जो है वो हमें एक टोटली डिफरेंट सीक्वेंस में अपनी मर्जी के मुआफिक लेके चलता है। अब है क्या कि मैंने सोचा कुछ और था कि हम कुछ कलाम देंगे। मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई डॉटर एंड आई वॉज एक्चुअली डिस्कसिंग समथिंग फ्रॉम द बाइबल। हम बाइबल का कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे। तो मैंने एकदम कहा दिस इज व्हाट द गॉड वांट्स ऑल ऑफ अस टू हियर ऑन संडे। लेकिन अभी बैठे बैठे खुदा ने सब कुछ तब्दील कर दिया। गॉड चेंज्ड द टोटल मैसेज दैट ही वांट्स अस टू हियर। और ये मैं समझता हूं खुदावन ने जब पास्टर साहब को दुआ के लिए कहा ना, तो दैट वाज द एक्चुअली टर्निंग पॉइंट। सो ये मैंने मैसेज पहले भी शेयर किया हुआ है, बट लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बिकॉज सी द वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद का जो कलाम है ना, ये हर बार एक नई रोया देता है। आमीन। पास्टर जी ने कहा कि हम खादम के लिए दुआ करें, ठीक है। अब फर्ज करें कि एक ऐसा शख्स जिसको खुदा ने अथॉरिटी दी है, ही इज सो वनरेबल, वो एक यानी कि इतना कमजोर है कि उसको दुआ की जरूरत है। आमीन। और इसमें हम पौलुस को देखते हैं ना, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट उसका मुझे पैराग्राफ, जो उसका मुझे हवाला याद आया, वो इफसियों के खत उसके 6 बाब में है। वो कहता है मेरे लिए दुआ करो। आमीन। वो कलीसिया को कह रहा है, लिख रहा है मेरे लिए दुआ करो। और आप ये देखें कि पास्टर जी ने वही बात की, मेरे लिए दुआ करो। एंड दैट वाज द टाइम कि लॉर्ड टोल्ड मी दैट वी ऑल नीड प्रेयर्स। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हालत में हूं। सी द बिग प्रॉब्लम टुडे वी सी, सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हम बोलते नहीं हैं। पास्टर जी पता क्या कहते हैं, किस किस को दुआओं की जरूरत है? तो पता लोग वो शर्मा कर हाथ उठा रहे थे। क्या जब आपको यह कहा जाता है किस किस को पैसों की जरूरत है, किसी ने कभी शर्मा के हाथ खड़ा किया? मैनू। लेकिन जब हम बात करते हैं दुआ की, तो हम सब खामोश हो जाते हैं। हम देखते हैं हिजकियेल 37 बाब, एज़ेकियल चैप्टर 37। सी दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। एक बड़ी हैरान कुन बात है मेरे लिए कि ये पहले मैंने जब इस कलाम को शेयर किया तो वो बिल्कुल फर्क था। आज खुदावंद कुछ और कहना चाहता है। इसमें हम चंद आयतें देखेंगे। हम इस पूरे यानी कि पहली 14 आयतों में से हम चंद आयात को देखेंगे। सबसे पहले वी विल सी एज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 1। एज़ेकियल, हिजकियल चैप्टर 37 37 बाब और उसकी पहली आयत। क्या खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है? खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। हाँ जी पास्टर जी बोलिएगा। और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। प्रेज द लॉर्ड। एम्बर, कैन यू रीड इट इन इंग्लिश? The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley that was full of bones. Amen. देखें what it says. We have this was the verse that did strike me when I was sitting there कि yes Lord, this is what is happening around us. खुदावंद का हाथ मुझ पर था। कलाम, पादरी, एवेंजलिस्ट, बड़ी बड़ी किताबें, मुसन्निफ, पीएचडी क्या कहते हैं? जिस पर खुदा का हाथ हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। राइट? यहां पर खुदावंद क्या कर रहा है? उसको खुदावंद ने जाकर कहां पे खड़ा कर दिया? जहां पर हड्डियां ही हड्डियां थी, ड्राई बोन्स। क्या साबित करती है ये चीजें? ये पास्टर जी ये आपके लिए और मेरे लिए है। ये साबित करती है कि जिसके ऊपर खुदावंद का हाथ होता है, खुदावंद उसे जुदा कर देता है जानदार चीजों से। गॉड टेक्स हिम इनटू अ प्लेस जहां पर कोई भी वो चीज जो खुशी, इत्मीनान, तसल्ली
पहुंचाती है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ही टेक्स अस इनटू द विल्डरनेस वेयर देयर इज नॉट इवन एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक। वो हमें वहां पर ले जाता है, वो अपनों से जुदा कर देता है, सूखी हड्डियों में जाकर हमें खड़ा कर देता है। और फिर वो क्या कहता है, आगे हम पढ़ते जाए ना, अगर ऑल दोज हु आर विद मी ऑनलाइन प्लीज रीड दिस चैप्टर अनटू वर्स 14। अब मुझे जितना याद है, आई एम गोइंग टू कीप ऑन प्रीचिंग। चैप्टर 37 वर्स 1 to 14। एज़ेकियल, हिजकियल चैप्टर 37 बाब उसका 1 से 14 तक। आप इसको जब पढ़ेंगे ना, आप इसको अगर खुद भी बाद में पढ़ें तो आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। आगे देखें, हिजकियल को खुदावंद जिंदों में से उठा के कहां पे ले जाता है, उस वैली में जहां हड्डियां ही हड्डियां हैं, और उसे क्या कहता है, ये जिंदा हो सकती हैं। आर वी नॉट इन दैट सेम पोजिशन टुडे? हम में से यहां पर जितने बैठे हुए हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी अगर वो कहता है ना, जैसे कलाम कहता है कि आंखें और कान बंद हो चुके हैं और वी कैन नॉट सी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सी, कलाम क्या कहता है कि खुदावन ने फिरौन का दिल सख्त कर दिया था। किसने किया था? खुदावन ने। वो फिरौन ने अपना दिल सख्त नहीं किया था। वाई? बिकॉज आवर डेस्टिनीज आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ इवन बिफोर वी वर born. So we can change our destiny, but for that we have to sacrifice. और sacrifice कोई भी नहीं करता। So see, यहां पर खुदावंद का हाथ हिजकियल पर है और खुदावंद उसे सूखी हड्डियों की वादी में ले जाता है और बीच में लाकर खड़ा कर देता है। आज खुदावंद, हम जो खुदावंद के खादम है ना, जो उससे वाकई अपना आप उसको देते, वो आज उनके साथ भी यही करता है। जो खुदावंद के हकीकी खिदमतगार है ना, मैं पास्टर जी के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा मैं मूसा की, जब मैं सेमिनरी कर रहा था ना, तो मैंने मूसा के ऊपर एक पेपर लिखा था। ही इज दी ओनली लीडर, वो वाहिद पादरी है पूरे कलाम के अंदर, पुराने अहदनामे में। और नए अहदनामे में आके कौन पादरी बनता है? पौलुस। सी, मोसेस इज द लीडर, ही इज द रियल पास्टर। दिस इज व्हाट अ पास्टर्स जॉब इज. So Moses actually, through Moses, God actually taught us how a pastor is made. Once a king, thrown into the wilderness, 40 साल अजाब उठा। मैं आपको ये सच्ची बताऊं, मैं यहां पे खड़ा हूं ना, मैं पुलपट पे खड़ा हूं, पास्टर जी उधर बैठे हुए हैं, हम दोनों ने अपना बियाबान देखा है। दुनिया को शायद वो हमारा मजाक लगता होगा, दुनिया शायद उसको हमारे ऊपर किसी भी तरीके से देखती होगी, लेकिन बियाबान हकीकी वही है। जब आप अपनी सलीब उठाते हो ना, और आप अपने घुटने पे गिरते हो और आपका घुटना जख्मी होता है और आप फिर उठते हो, फिर अपनी सलीब उठाते हो, दैट इज व्हाट इज द मेकिंग ऑफ अ रियल पास्टर। आमेन। देखिए, जब हम उस बियाबान में से गुजरते हैं ना, उसके बगैर रीशेपिंग नहीं हो सकती। खुदावंद मूसा को उसी दिन ही खड़ा कर सकता था जिस दिन मूसा भागता है। उसी दिन मूसा को खुदावंद खड़ा कर देता, क्योंकि जलाल, कुदरत और कुव्वत तो खुदावंद की थी ना। लेकिन खुदावंद ने मूसा को तैयार किया कितने दिन? 40 साल। फिर 41वां साल आता है और वो मूसा को फिर भी कहां पे, वो मूसा को बख्शता नहीं है। ऐ नहीं होता कि मूसा ने कहना ले हुण तेन गिरजा देन लगा, मैं इत्थे बैठ, कट्ठा कर चंदा ते इंजॉय कर, ले मर्सिडीज गड्डी ते ओदी पिक्चर पोस्ट कर फेसबुक दे उत्ते। ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि खुदावंद उसको ला के फिरौन के सामने खड़ा करता और खुदावंद कहता है, अब इससे मेरी कौम को छुड़ा। आज जो खुदावंद के हकीकी खादम है ना, वो भी यही है उनके साथ, कि जैसे ही खुदावंद उनको तैयार करता है, खुदावंद ला के उस फिरौन के सामने खड़ा कर देता है कि अपने आप को मेरे लिए अब इस्तेमाल कर, और उन दुश्मनों से, उन जंगों से, उन लाचारियों से, बीमारियों से, उन दुश्मन के कैद खाने से मेरे लोगों को आजाद कर। यह खुदावंद के हाथ के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन खुदावंद इस्तेमाल करता है। और जब खुदावंद इस्तेमाल करता है ना,
तो फिर मोजज़ात होते हैं। हालेलुया। आमीन। आज बहुत से, देखिए आज हम इस कमरे में चंद लोग बैठे हुए हैं और इन चंद लोगों में मेरे पास कई गवाहियां हैं, मैं शेयर नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि वो गवाही उस शख्स की और खुदा की अमानत है। आमीन। और खुदा जानता है और वो शख्स जानता है, और यही सारी चीज है। क्यों मोजज़ात होते हैं? क्योंकि हम खुदा के आगे सच्चाई में, रूह में सजदा ज़ेर होते हैं। When we submit to the Lord comes and holds us. जब तक आप सबमिट नहीं करोगे, without submission, God will not come into your lives. And what is the submission to? Submission किस पे है? यहां पर हम आगे देखते हैं, यहीं पे पता चल जाता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। Amber, if you can read verse 4. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. क्या चीज, क्या सुनो? Hear the word of the Lord. खुदावंद का क्या सुनो? कलाम सुनो। किसका कलाम? खुदावंद का कलाम। और खुदावंद का कलाम क्या है? Prophesy on these dead bones. ये प्रोफेसी नहीं है, ये मुर्दा हड्डियां हैं। समझें, ये मुर्दा हड्डियां हैं और खुदावंद का कलाम हमें जिंदगी देता है दोबारा से। आज वो लोग जो खुदावंद में नहीं है, जो मसीह में नहीं है, वो चलते फिरते मुर्दा हैं, वो ज़ॉम्बीज हैं। जो हमारे ये ड्रामे देखते हैं ना लोग की बड़े शौक दे नाल, हकीकत में वो अपने आप को देख रहे होते हैं, वो शक्ल अपनी उनको नजर आ रही होते हैं। दे आर लुकिंग एट अ मिरर, नॉट अ ज़ॉम्बी। दे आर जस्ट लाइक दैट। दैट इज व्हाई पीपल लाइक दोज थिंग्स। आई हेट दोज थिंग्स। आई एम वेरी प्राउड टू से आई हेट दोज थिंग्स। रीजन, दे आर डेड टू मी एंड आई एम अलाइव। मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। हालेलुया। Praise the Lord. That is how you have to live your lives. तो वो हड्डियां हैं और प्रोफेसाई करके, अब अगर वो हड्डियां जो हैं, वो डेड बोन जो हैं, वो दोबारा जिंदा होती हैं, तो दैट इज एक्चुअली द रिन्यूमरेशन। वो खुदावंद उनको बता रहा है कि ये नई जिंदगी है। और नई जिंदगी कैसे आती है? खुदावंद के कलाम के वसीला से। You cannot have new life if the word of God is not in your lives. Right? आज भी बहुत से लोग कलाम सुनते हैं, बड़े शौक से सुनते हैं, और वो कहते हैं जी मैं तो सुबह उठते ही जो है ना वो वीडियो लगा लेता हूं खुदावंद के फलाने पास्टर की और मैं सुन लेता हूं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई क्या फायदा उसको लगाने का अगर आप उस पर अमल ही नहीं करते हो? बगैर अमल के, इफ यू डोंट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। सी, मैं एम्बर के साथ ये बात कर रहा था उस दिन। मैं कहा देयर आर मेनी पीपल हु हियर द वर्ड ऑफ गॉड। वी वर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। हाँ, वो सारे ला रही है, शी रिमेंबर्स नाउ। वी वर टॉकिंग अबाउट, आई सेड व्हाट इज द पॉइंट? फायदा क्या है? आप इस कान से सुन रहे हो कलाम और इस कान से वो निकली जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। कलाम वो है जिसको आप खजाने के तौर पर यहां पर रखें और फिर इसको हुक्म दें कि इस खजाने की मुताबिकत से काम करना। जो इस दिमाग के अंदर आपने रख लिया है, उस कलाम के हिसाब से काम करना, जुदा ना होना, अपने आप को कलाम के मुआफिक चलाना। तब खुदावंद तेरी सूखी हड्डियों को, उन बेजान हड्डियों को जिंदा करेगा। Only then God will revive those dead bones. Otherwise, इन हड्डियों में जान नहीं आएगी। These bones will never be alive. See, if we read a little further, देखिए मैं फिर वही कहता हूं कि you can read this whole 14 verses, लेकिन मैं आपसे कहता हूं
इफ वी कैन रीड वर्स 11, पास्टर जी जरा देखिएगा 11 आयत। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। हालेलुया। यस एम्बर। Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. प्रेज द लॉर्ड। हम तो कट गए, खत्म हो गए, फना हो गए, तबाह हो गए। क्या? तब उसने मुझे फरमाया, खुदा ये कह रहा है कि these are the dead bones of Israel and what they say, our bones have dried out। हमारी हड्डियां तो सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। आर देयर नॉट so many people just like this? क्या आज हम में ऐसे लोग नहीं हैं? हम में भी तो ऐसे लोग हैं, मेरी तो उम्मीद जाती रही है। और अगर हम ये जुबान से नहीं कहते तो हम अपनी परेशानी में शुगर करवा लेते हैं, मैं करवाई। ब्लड प्रेशर हो गया, मैं करवाया। हार्ट के इश्यूज हो गए, मुझे हैं। वाई? बिकॉज आई डिड नॉट सबमिट दोज डेड बोन्स टू द लॉर्ड। आज मेरी शुगर भी कंट्रोल है, मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है और मेरा हार्ट रेट तो बिल्कुल परफेक्ट है। वाई? टुडे आई हैव सबमिटेड ऑल ऑफ दोज टू द लॉर्ड। मैंने वो सब कुछ खुदावंद को दे दिया। मैं क्या खुदावंद, अब मैं नहीं ये सुनता, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जो मुझ पर उम्मीद रखता है वो सरफराज किया जाएगा, जो मुझ पर तकिया करता है वो जंग में फाते है, क्योंकि उसकी जंग मैं ले लेता हूं। आज हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, इफ टुडे इन आवर लाइव्स, इन आवर होम्स there are dead bones, we have to prophesy the word of God on those dead bones. आज अगर हमारे घर में कोई सूखी हड्डियां हैं ना, तो उन पर खुदावंद का कलाम करें। जैसे मूसा कहता है ना बनी इस्राएल को कि ये खुदावंद का कलाम लिख लो और अपने माथे पे बांध लो, अपने जिस्म पे, अपनी गर्दन पे, ताकि ये कलाम तुमसे जुदा ना हो। आज हमें भी जरूरत है, we have to prophesy on those dead bones। फर्ज करें मेरी जिंदगी की कोई सूखी हड्डी है, कोई भी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, सोशल हो सकती है, फैमिली हो सकती है, माय चिल्ड्रन, माय वाइफ, माय जॉब, माय बिजनेस, एनीथिंग। इफ आई हैव एनी ऑफ दोज डेड बोन्स इन माय लाइफ, आई विल प्रोफेसाई द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद तू कहता है कि तू बांझ का घर बसाता है। आज मैं भी बांझ हूं, अगर मेरे घर में कोई कमी है, मेरा घर बसाएगा तू। वो बीमारों को शिफा देता है। आज खुदावंद अगर मेरी भी और मेरे घराने में कोई बीमारी है, तू उसे शिफा देगा, क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि मैं शाफी हूं, मैं शिफा देता हूं। आज अगर कोई मेरी जंग है तो खुदावंद तू मेरी जंग को ले लेगा और तू फाते खुदावंद है, क्योंकि तू कहता है ये जंग तेरी नहीं, ये जंग मेरी है। आज खुदावंद अगर मेरी जिंदगी में मैं कहीं पर मेरी कोई कमी है ना, आई एम इन अ डेजर्ट में, सहरा में हूं, तो तू मुझे हरी हरी चरागाहों में लेके जाएगा, तू मुझे पानी के चश्मों के पास लेके जाएगा, तू मेरी जान को बहाल करेगा, क्योंकि ये तेरा वादा है। प्रोफेसाई, खुदावंद के कलाम को क्लेम करें आज, बिकॉज ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड योर डेड बोन्स विल हैव न्यू लाइफ। एज सून यू प्रोफेसाई द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे आप खुदावंद के कलाम को उन सूखी हड्डियों पर उसको क्लेम करते हैं ना, उसको खुदावंद के कलाम को मांगते हैं, तो क्या होता है? फिर नई नसें बनती हैं, नया गोश्त बनता है, नई हड्डियां जवानी पाती हैं और खड़ा हो जाता है इंसान। आज हम में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आज हम में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आज हम में से कई ऐसे हैं जो कि अपनी वो ना कबूतर की तरह हैं। Literally today, so many of us are like pigeons. You know what happens when a cat is prowling on a pigeon and the pigeon sees the cat? He shuts his eyes. वो कबूतर वेंदा ना बिल्ली नू तो अपनी अखा बंद करना, नहीं मैंने तो बिल्ली नहीं नजर आ रही। आज हम में भी कई ऐसे लोग हैं, कहना ना सानू तो बिल्ली नजर ही नहीं आ रही भाई,
मसला ही कोई नहीं हैगा, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती। ओ ये तो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं प्रॉब्लम है। बंदा पूछो बिल्ली ने 10 के फड़ना उन्हें किन्नू केड़े कबूतर नु फड़ना। So we have to understand, we have to prophesy, we have to prophesy. वो जैसे खुदावंद की यहां कलाम में लिखा ना, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था, वर्स 7 एम्बर, बस मैंने एक हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. बोन टू बोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या खुदावन के कलाम में क्या लिखा हुआ है? हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, बोन टू बोन। ऐ नहीं होया कि ओदी लत ते ओदी बांह मिल के ते बंदा खिलार दिता रब ने। You know, back in the days, there were rat bikes. After World War II, what happened was there was so many junk around, destroyed motorbikes. So what people did, they attached engine, front wheel, back, this and that, and they made rat bikes. That bike had parts of maybe like 10 other bikes. But they didn't survive much. वो सर्वाइवल नहीं है। तो यहां पे खुदावंद का क्या कलाम कहता है? हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ी। When God takes control, when you prophesy the word of God, God will attach that specific bone to its specific bone. अपनी हड्डी के साथ खुदावंद जोड़ता है उस हड्डी को। ऐसा नहीं होता कि खुदावंद किसी भी हड्डी को पकड़ के जोड़ देगा, नहीं, वो हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ेगी। आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके कोई घरेलू जो मामलात हैं, आपके कोई दुनियावी मामलात हैं, आपकी कोई बीमारी है, आपकी कोई कुछ भी आपकी जिंदगी में, गॉड विल सेट इट अकॉर्डिंगली विद योर नीड, नॉट विद हिज और द वर्ल्ड्स नीड। ही विल गिव यू व्हाट यू डिजायर एंड यू वांट एंड व्हाट इज फॉर यू। खुदावंद अपने कलाम की लाज रखता है। ये जो लाज वर्ड है ना, दिस इज अ वेरी बिग वर्ड। ये हिंदी का लफ्ज है लाज, फिर इसको पंजाबी में जो है ना वो ऐड किया गया। ये वर्ड लाज, इसको चेंज ही नहीं किया गया पंजाबी में। वो क्यों? क्योंकि पंजाबी और हिंदी के वर्ड्स बिल्कुल फर्क है। दिस इज सच अ बिग वर्ड। लाज, इज्जत, ये बहुत बड़ा वर्ड है। एंड दिस वर्ड एक्चुअली स्पेसिफाइज गॉड्स नेचर फॉर हिज वर्ड। ये खुदा अपने कलाम की लाज रखता है, वो इज्जत रखता है। वो कहता है मैं अपने वादों का सच्चा खुदावंद हूं। और यहां पर वो कहता है ना, प्रोफेसाई करो मेरा कलाम अपनी सूखी हड्डियों पर। और जब आप प्रोफेसाई करते हैं तो वो अपने कलाम की इज्जत रखता है। और उसके कलाम की इज्जत यह है कि वो आपकी जरूरत की हड्डी को उस हड्डी से जोड़ता है जिसकी जरूरत है। आमीन। वो अयूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने वो सब कुछ अयूब को वापस दे दिया जो उससे दुश्मन ने छीना था। ये नहीं लिखा हुआ कि उसको बढ़ाकर दे दिया, उन्होंने इधरों फड़ के दे देता, इधरों कोड़े ला देते, नहीं, वो जो सब कुछ दुश्मन ने छीना था, खुदावंद ने अयूब को वही सब कुछ वापस किया। बिकॉज दैट इज हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज। यही तो खुदावंद कहता है कि प्रोफेसाई ऑन दोज डेड बोन्स, प्रोफेसाई, मैन ऑफ गॉड प्रोफेसाई। और जो ये प्रोफेसी होती है ना कि मैं देख रहा हूं तुम्हें एक गोल्ड की बेल्ट पहनी हुई है तूने, और उस गोल्ड की बेल्ट के साथ झालरें लटक रही हैं, और उन झालरों में से तारे निकल रहे हैं, और तूने सोने के जूते पहने और उन जूतों में से पानी आ रहा है, बह रहा है, और उससे लोग सैराब हो रहे हैं। दिस इज रॉन्ग प्रोफेसीज। आई एम सॉरी, whoever is listening to me, these are my points, and God has actually told me that what I have given you the wisdom, share it accordingly, don't dishonor me. Prophecy जो होती है ना, ये पहली दफा मेरे साथ कलाम पता किसने शेयर किया था? पास्टर सालम ने। I was very amazed जब खुदावंद ने
पास्टर सालम को दिया ना, और मैंने इसके ऊपर बड़ा देखा, और आज खुदावन ने फिर मुझे वही कलाम दिया कि प्रोफेसी जो होती है वो खुदावन के कलाम की होती है। वो ना तो किसी को माला पहनाई जाती है, ना कोई बादलों में उड़ रहा होता है, ना कोई तैर रहा होता है, ना कोई ऊंट के ऊपर बैठा होता है, और ना कोई घोड़े के ऊपर बैठा होता है। खुदावन की प्रोफेसी उसके कलाम की प्रोफेसी है। इफ द प्रोफेसी इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, देन इट्स अ प्रोफेसी। और गॉड इज नॉट गोइंग टू कम एंड से, ओ तू फिक्र नहीं कर, तू मेरे आ बच्चिया, मैं तेनू कल ही लिया के ना चौल खवाना। गॉड डजंट डू दैट, डज ही? सो मुझे किसी ने कहा, एंड दिस केम फ्रॉम अ वेरी, एक बड़े खुदावंद के बुजुर्ग खादम है, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा वो मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी आपका कलाम बहुत सख्त होता है। तो मैंने उनको कहा कि पास्टर जी मैं जो मुझे खुदावंद, अब आप ये देख लो, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। इससे पहले कि मैं आपको करूं, मैं ज़रा एक मिनट आपको एक चीज़ दिखाता हूं। हालेलुया। अब पढ़ना ज़रा, अरे बड़ा बड़ा लिखा है, प्रिजर्विंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। मैं इसके ऊपर प्रीच करना चाह रहा था। ये अगर सारे देख सकते हैं तो ये देखिए, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूं। आई वॉज गोइंग टू प्रीच दिस, प्रिजर्विंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वी आर गोइंग टू लर्न दिस। ये बहुत जरूरी है कि हम ये भी जानें कि हमने खुदा को अपनी जिंदगी में रखना कैसे है। कई दफा पता क्या होता है कि वो जो शैतान है ना, वो हमारी जो आंखें हैं ना, उनको अंधा कर देता है। You know, many times what happens is the devil actually blinds us. We cannot see. He blocks our ears and we cannot hear. But the presence of the Lord is not in our lives. खुदा हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं होता, और हम पता क्या कह रहे होते हैं, ओ खुदा मेरे साथ है, मैंने कल मांगा और मुझे मिल गया, मैंने ये कहा और खुदावन ने मेरे लिए कर दिया। वो खुदावन नहीं, वो आपकी नापाकी को बरकरार रखने के लिए वो शैतान आपकी जिंदगी में ये काम कर रहा होता है। द डेविल is actually attacking you. The devil is actually, devastating you. He is totally hiding you from the reality. वो जो शैतान है ना, वो हमें घुमा के रखता है, वो हमें दे ही जाता है, चल रहा है, और जो बड़े काम है वो हमसे जो है ना वो करवा रहा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। औलादे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे ने जी, मेरा बच्चा PhD कर गया है, और माँ बाप को कभी फोन नहीं करता। वो बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है औलाद के लिए, कि अपनी माँ बाप की इज्जत करो। एंड व्हाट इज इज्जत का मतलब क्या है? यू हैव टू बी विद योर पेरेंट्स। होता क्या है, जैसे ही बच्चे कामयाब होते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं। और जी मैं तो अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपनी बीवी में, अपने बच्चों में इतना, पर मम्मी पापा ठीक हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। दैट इज कि वो डेविल ने उनको क्या दिया है, उनको नौकरियां अच्छी दे के उनको पैसे दिए हुए हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम की नफी कर रहे हैं। दे आर डिनाइंग द वर्ड ऑफ गॉड। बीवियां, ओ जी मेरे से अच्छी बीवी हो नहीं सकती, ते बंदे दा कोई ख्याल नहीं करना। रियलिस्टिक है जी, मैं अपने बंदे के लिए तो मैं ये हूं, और जब हकीकत में बात आती है तो सिर्फ ड्रामा, नथिंग एल्स। बंदे, ओ जी मैं तो, मेरी बीवी फरिश्ता है, तो ये ते बाहर घरों निकल के, हाँ भाई किधर, सॉरी फोन में जरा बिजी था इसलिए तुम्हारा उठाया नहीं। सी दिस इज ये डेविल है ना। हाँ, अब वो बीवी जो है उसको भी उसका बंदा जो है ना वो दे ही जाता है पैसे, जितने तुझे पैसे चाहिए हो तू फिक्र नहीं कर, तू मुझे जैसे कहेगी। उन बीवी भी खुश, इधरों बंदा भी खुश, और शैतान ने उन दोनों के दिमागों को बंद कर रखा है। और हम इंसान होते पता क्या कहते हैं, इन वर्गा मियाँ बीवी को ही नहीं, ये नहीं पता कि मियाँ गुनाह कर रहा है और बीवी गुनाह कर रही है। सो सी, और हम फिर किधर निकल गए। मेरे लिए 1 घंटा खुदावंद के कलाम को प्रीच करना बहुत मुश्किल है, मुझे तो दिन चाहिए।
हैं कोई हो काम शुरू करिए। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे साथ ऑनलाइन भी और यहां पर भी है, मैं किधर निकल गया, हम तो सूखी हड्डियों की बात कर रहे थे। सो लेट्स कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। देखें, आज हमें भी ये देखने का आखिरी आयत और देखते हैं और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। लेट्स रीड वर्स 13 आयत, और उसमें क्या लिखा हुआ है? और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। 14 आयत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। एम्बर वर्स 13 and 14। Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, Lord, have spoken and I have done it, declares the Lord. आमीन। खुदावंद क्या कहता है? ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। आज हकीकत देखा जाए ना मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हम भी तो बहुत सी कब्रों में हैं। तन्हाई की कब्रें हैं, पैसों की कब्रें हैं, हमारे दुखों की कब्रें। सी वी गो थ्रू सो मेनी, वी आर एक्चुअली बैरिड इन सो मेनी ग्रेव्स। डिप्रेशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस, being alone, even being with the whole family and circle of friends, financial graves, physical graves. फिजिकली सी हम कितने दुख में से गुजरते हैं। कोई कमर में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, सर में दर्द, लोगों की न जाने so many diseases. These are all graves that we are in. But when we prophesy the word of God upon us, upon our loved ones, only then the Lord says that I will take you out of your graves. तब खुदावंद कहता है, जब तुम कलाम प्रोफेसाई करोगे ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी कब्रों में से निकाल लूंगा। फिर वो हमें हमारी कब्रों में से निकाल लेता है, और फिर वो ऐसे क्या, और वो फिर क्या कहता है? हालेलुया, क्या खूबसूरत खुदावंद का कलाम है। अपनी रूह तुम में डालूंगा। विदाउट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड यू कैन नॉट हैव लाइफ। आप जिंदा नहीं हो सकते। फिर वही बात आज हम कर रहे थे ना, ज़ॉम्बी फेरदे रहो बावा इंज करके, पता नहीं की वेंदे हो लोग की हो। आहो तुसी भी जड़े वेखण दे, मैनू पता नहीं कितने किन्ने और मैनू फोन करना तो मैसेज करने ने, मुझे बड़े फोन और मैसेज आते, पास्टर जी आपने ऐसे क्यों कहा? क्या आपने नहीं देखे? नहीं मैं तो बड़े देखे। नहीं आपने भी जो किया था वो मैंने। ओ तुसी फिर उन्हें लेना, मैं बार बार एक ही चीज करता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें तो फिर क्या है कि खुदावंद के रूह, एंड व्हाट दैट स्पिरिट इज, द होली स्पिरिट। Until you don't have the Holy Spirit inside you. एक पादरी साहब, फिर मेरी भी बात आ गई, वो मेरे से बहस कर पड़े कि जी पाक रूह तो सब में होता है। मैंने कहा नहीं, with due respect and apologies, not everybody has the Holy Spirit, क्योंकि खुदावंद का रूह गंदगी में नहीं बस सकता। If I am sinning, if my body is corrupt, if my eyes are corrupt, if my brain is corrupt, if my ears are corrupt, the Holy Spirit will never ever live in me. He needs a clean and pure vessel. और वो वेसल हम खुदावंद के कलाम के वसीले से दे सकते हैं उसको। आमीन। और खुदावंद इसमें आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूं, क्या लिखा हुआ है? तब तुम जानो कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। क्या? वो तुम्हें तुम्हारे मुल्क में बसाएगा। योर कंट्री ही विल सेटल यू डाउन। कंट्री आपकी कौन सी है? योर लाइव्स, आपकी जिंदगियां, दैट इज योर कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। योर कंट्री इज योर लाइफ वेयर गॉड विल सेट यू फोर्थ। फिर वो तुम्हें बसा देगा, क्योंकि वो कहता है कि मैंने फरमाया है और ये है उसका फरमान, ये फरमान है उसका। और जो कोई इसको प्रोफेसाई करता है, ही विल नेवर फॉल ऑफ। देखें खुदा के कलाम में ना एक बड़ी ही खूबसूरत मैंने एक मुकाशफा पढ़ा
कि खुदा जब नूह का तूफान आता है, तो जब नूह और वो सारे चले जाते हैं ना अंदर, तो खुदावंद कलाम में क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद ने कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया। द लॉर्ड शट द डोर ऑफ द आर्क। अगर नूह बंद कर दा ना तो पानी तोड़ के अंदर चला जाता और सब कुछ तबाह हो जाता। लेकिन चूंकि खुदावंद ने वो दरवाजा बंद किया था, कोई तूफान नूह की कश्ती के अंदर नहीं आ सका और वो सब सलामत रहे। हालेलुया। आज अगर आप भी अपने दरवाज़ों पर खुदावंद के कलाम को लगाएं ना, और इस आयत को लिख के लगा दें कि खुदावंद ने उस कश्ती के दरवाजे को शट कर दिया, कोई गंदी रूह, कोई नुकसान आपके घरों के अंदर नहीं आ सकता। मैं तो ये करने जा रहा हूँ, हम आज सून कल मैं करूँ, कल तो मैं बकायदा उन्होंने प्रपेंट करा के अपने बूहे दलाना नहीं। दिस इज अ प्रोफेसी, दिस इज अ प्रोफेसी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जो खुदावंद आपको देता है। ये है प्रोफेसी कि उसके कलाम को मूसा कहता ना अपने दरवाजों पे लगाओ। आज भी यहूदी देखें, वो मिज़वा लगाते हैं दरवाजे के बाद, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर खुदावंद के कलाम की बातें हैं। मुझे एक मिज़वा ना, वो एक जूइश कस्टमर थी मेरी, तो शी वेंट टू इजराइल, तो उसने ला के दिया। आप बिलीव करें वो मैंने लगाया हुआ है और वाकया ही कोई नुकसान उस घर के अंदर नहीं आ सकता, बिकॉज दैट इज हाउ द वर्ड ऑफ लॉर्ड इज। सो खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोफेसाई द वर्ड ऑफ गॉड अपॉन योर लाइव्स। You don't have to ask a pastor. You don't have to ask a very big scholar. You don't have to ask anybody. Just read the word of God and prophesy it on your lives. And let the Lord work on it. और खुदावंद हमारी जिंदगी को तब्दील कर देगा। Amen. आइए हम सब खड़े होते हैं। Let's all stand and we thank God for today's word because He is good. And when He is good, we have to thank Him. Hallelujah.